हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.6 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 5 वीडियो आप तक पहुँच चुका है। 5 वीडियो आपको मैं बता दूं कि पहला नंबर क्वेश्चन में टोटल 8 टाइप दिए हुए हैं, जिसमें से 5 टाइप तक का प्रश्न मैंने आपको कवर करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम 6ठे नंबर प्रश्न की बात करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, आप अपने साथ कॉपी और कलम को जरूर रखिएगा ताकि नोट करके खुद से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि प्रैक्टिस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ मैथमेटिक्स, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ 6ठा नंबर आपके सामने में है। इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा यहाँ पर 6x प्लस का 3y बराबर का 6xy। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो YouTube की तरफ से फीचर दी जाती है, आप उसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 में आपने पढ़ा था, जैसे यहां पर ऐसे लिखा हुआ था 6x प्लस का 3y और बट्टा में xy ऐसे लिखा होता था, शायद आपने देखा होगा। मतलब सेम वैसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसके जैसा है। तो मैं इसको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 6x के बटा में भी xy है और 3y के बटा में भी xy है, यानी कि इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, तो एक चर आपके पास बचता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा दिया हुआ नहीं है। चलिए नहीं है तो क्या हम करते हैं, ये xy जो इस तरफ है 6 के गुना में, इसको हम इधर ला सकते हैं भाग में, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 6x प्लस 3y और ये गुना वाला इसके भाग में आ सकता है xy, और बराबर में क्या बचेगा, तो 6 बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अलग अलग आप कर लीजिए, 6x बट्टा में xy और प्लस 3y और बट्टा में xy और बराबर का 6। अब यहाँ पर क्या होगा, इस x से x आप काट सकते हैं, y से y कट जाएगा, तो यहाँ साफ सुथरा बचेगा 6 बटा y और प्लस यहाँ 3 बटा का x और बराबर में क्या है, 6 है। बात को समझे कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है कि ये पहला नंबर जो इक्वेशन आपने देखा, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे बना लिया। उसके बाद जैसे इसको आपने इस तरीके से कन्वर्ट किया, तो सेकंड वाले को भी इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले के पास चलते हैं भाई। चलो भाई, सेकंड वाला इधर आ जाओ। चलो जी, 2x प्लस का 4y और बराबर का 5xy। क्या करना है, इस xy को इसके बट्टा में ले आएंगे, जैसे इधर किया है। ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस का 4y और बट्टा में xy, और इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा आराम से। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, इन दोनों के बट्टा में xy है, आप लिखेंगे 2x बट्टा xy प्लस 4y बट्टा में xy और बराबर का कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ से क्या करना होगा, x से x कट गया, y से y कट गया, तो जो बचा उसको लिखिए 2 बटा का y प्लस 4 बटा x और बराबर में क्या है, तो 5 है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी तक जितने भी प्रश्न आपने बनाया इस एक्सरसाइज का, खास तौर पर क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है ना, वो सब बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात होती है। जितने भी प्रश्न आपने बनाया सभी के नीचे आप चढ़ देखते रहे होंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, उसको हैंडल करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि 6 बटे वाई का क्या मतलब है। इसका मतलब है 6 गुना 1 बटा वाई, यानी 6 का गुना 1 से, तो 6 बट्टा में फिर से वाई हो गया, प्लस 3 गुना 1 बटा एक्स। मैंने इसके रूप को बदला है, 3 बटा एक्स जो लिखा, इसके रूप को मैंने चेंज कर दिया। रूप बदल देने से इंसान नहीं बदलता, उसके गुण नहीं बदलते। जी हाँ, बराबर का 6। बात समझ गए। जैसे आप किसी एक्टर की बात कर लीजिए, कोई एक्टर, जैसे सपोज कीजिए हम एक एक्टर के बारे में बताते हैं, संजय दत्त किसी किसी पिक्चर में हीरो का रोल लेते हैं, किसी किसी पिक्चर में विलन का रोल लेते हैं, लेकिन है तो संजय दत्त ही। बात समझ रहे हैं कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर मैंने रूप चेंज कर दिया। यहाँ पर समझिएगा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1 बटा वाई प्लस 4 गुना 1/x और बराबर का 5। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ 1 बटा वाई, तो यहाँ भी 1 बटा वाई, यहाँ 1 बटा एक्स, तो यहाँ भी 1 बटा एक्स। बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा वाई को कुछ मानेंगे और 1 बटा एक्स को कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना कि
माना कि 1/y बराबर क्या a तथा 1/x बराबर का b। हमने ऐसा माना कि भाई जहाँ 1/x है वहाँ पर b है और जहाँ 1/y है वहाँ पर a है, तो लिखेंगे इसलिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 6 गुना 1/y है, तो 6 अपने जगह पर गुना 1/y, तो 1/y को मैंने क्या बोला, a बोला, तो 6 गुना a 6a लिख सकते हैं हम, प्लस का प्लस लिख सकते हैं। फिर 3 गुना 1/x को आपने क्या कहा, b, तो यहाँ 3b लिखिए और बराबर में जैसा का तैसा यानी 6 का 6। और ये होगी आपका सुंदर सा समीकरण नंबर फर्स्ट, सुंदर वाला समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से समीकरण सेकंड निकाल लीजिए। 2 अपने जगह पर 1/x की वैल्यू a रखेंगे, गुना में है प्लस का प्लस, 4 गुना 1/x यानी कि 1/x का जगह पर b, तो 4 गुना b इज इक्वल टू का 5। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। अब आपने क्या किया, प्यार से आपने 2 इक्वेशन को, इतने सारे टेढ़े मेढ़े इक्वेशन जिधर तिधर एक्स वाई बहुत सारा दिख रहा था, आपने इसी इक्वेशन को इतने अच्छे तरीके से इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया जिसमें आपको सिर्फ एक चर दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इन दोनों इक्वेशन को आप लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं है? ए और बी का मान निकलेगा, फिर आसानी से आप आगे की भी बात को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, चाहे आप ए के गुणांक को बराबर कर लें या बी के गुणांक को बराबर कर लें, आप स्वतंत्र है, किसी को भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ए के गुणांक बराबर कर लेना। तो नीचे में ए का गुणांक क्या है, 2 है, तो ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर में 6 है तो नीचे में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12a प्लस, सभी में गुना होगा दोनों तरफ, ये समीकरण का रूल होता है। 3 दूना 6b और बराबर में 6 दूना 12। यहाँ पर 6 दूना का 12a प्लस 4 छक 24b और बराबर में 5 छके 30, ये 5 छके 30 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको साइन बदल दीजिए, साइन बदल दीजिए तो ये कट गया क्योंकि इसकी कोफिशिएंट बराबर है। यहाँ पर इन दोनों को घटाइएगा तो 24 में से 6 घटाइए, घटाने आता है ना, 24 में से 6 घटेगा तो 18 बचेगा, और माइनस में बचेगा क्योंकि 24 के आगे माइनस लगा हुआ है। बी अपने जगह पर विराजमान है। 30 में से 12 को घटाना है, जल्दी बताइए, 30 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, देखिए 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 यानी 18 बचेगा। ये भी माइनस में बचेगा क्योंकि 30 के आगे माइनस लगा हुआ है। अब आराम से आप क्या करिएगा, इस माइनस से इस माइनस को काट के प्लस बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सुंदर से निकालिएगा, तो 18b बराबर 18 है, तो b का मान अगर आप निकालते हैं तो ये 18 अपने जगह पर और बट्टा में 18 से 18 आप अगर काटेंगे तो b का मान आपके पास कितना आ गया, तो 1 आ गया। b इज इक्वल टू 1 और यही आपका हो गया b का मान। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस b का जो एक मान आया है आपके पास, इस b के मान को उठाकर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए तो आपको a का मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो मैं इस काम को यहाँ पर कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि समीकरण नंबर 1 में b बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, 1 रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपके पास कहाँ है, समीकरण नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, 6a प्लस 3b और बराबर में 6, इम्प्लाइज डेट 6 गुना a का मान आपके पास नहीं है तो 6a अपने जगह पर रहेगा। 3 गुना b का मान आपने 1 निकाला, 1 रखिए बराबर का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6a प्लस 3 गुना 3 बराबर में 6, और 6a को आप बराबर करेंगे तो 6 अपने जगह पर, 3 उधर जाएगा, रिश्तेदार है इसका, मिठाई के साथ जाएगा। 6a बराबर में 6 में से 3 घटेगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से आप अगर a का मान निकालेंगे तो 3/6, 3 से 6 कटेगा, इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यानी a का मान आपके पास 1/2 आ गया। वहीं आप अगर देखेंगे तो b का मान आपके पास 1 आया है और a का मान 1/2 आया है। लेकिन आपका आंसर यहाँ पर नहीं, इतना खुशी की बात नहीं है। देखिए आपका आंसर किस में होगा, x और y में होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, x और y के रूप में है, तो आपको आंसर x और y के रूप में लाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर माना ना 1/y को जो a माना और 1/x को आपने b माना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1/y बराबर में a, इसलिए 1/y बराबर में a का मान 1/2। इसको पलटी मारिएगा तो ये कहेगा हमू पलटेंगे, तो ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, तो 1 नीचे नहीं लिखाता, यानी y का मान 2। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो 1/x को आपने b माना, लिखेंगे आप चूंकि 1/x बराबर का b, इसलिए
इसलिए 1/x अपनी जगह पर और b का मान आपने 1 निकाला। इसके नीचे 1 है, पलटी मारिएगा, इसको पलटी मारिएगा तो x, इसका पलटी तो मारिएगा तो 1 आएगा, तो x बराबर 1। इस प्रकार आपने देखा कि y का मान आपके पास 2 आया और x का मान आपके पास 1 आया, और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। कॉपी और कलम के साथ अगर आप बैठे होंगे तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रश्न को खुद से लिखकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जहां फंसेंगे वहां पर आप देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था पहला नंबर क्वेश्चन का छठा प्रश्न, और इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी है, अभी 7वां और 8वां नंबर मैं जल्दी आपके बीच लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।